हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसा चैप्टर कराने वाली हूँ, इकोसिस्टम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में तो इस साल नहीं आ रहा है, नेक्स्ट ईयर से ज़रूर आएगा। और लेकिन नीट के एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, कोई भी टॉपिक हम छोड़ तो सकते नहीं, तो हमें ये टॉपिक भी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी। तो ये चैप्टर है क्लास 12th के लिए, जिसको आप क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। और ये आता है आपका इकोलॉजी की यूनिट में। अब ये इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज एक्चुअली द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फेयर। ए बायोस्फेयर की क्या है? इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट of biosphere। बायोस्फेयर आप जानते हैं, the part of sphere where the life exists। और बायोस्फेयर को हम क्या कह सकते हैं? we can also call it what is global ecosystem। इसको हम ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फेयर। और हम ऐसे भी कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है। और यहाँ पर देखो, ग्लोबल इकोसिस्टम का मतलब समझ रहे हो? द इकोसिस्टम ऑफ द होल अर्थ। और होल अर्थ में जहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बायोस्फेयर कहते हैं। अब ये इकोसिस्टम है क्या? इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ व्हाट बायोस्फेयर वेयर लिविंग, जिसको कि आप क्या कहते हो, बायोटिक एंड abiotic components, they interact with each other। ठीक है। इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक along with what? Abiotic factors। बायोटिक are living and abiotic are non-living। ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है इस प्रेजेंट चैप्टर में? What are the components of different ecosystem? इकोसिस्टम के हमारे क्या हैं? This is component of ecosystem। इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या हैं? देखो, आपको पता है कि इकोसिस्टम नेचुरल होता है, इकोसिस्टम मैन मेड होता है। लाइक अगर आप क्रॉप फील्ड देख रहे हैं तो वो क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मैन मेड है। फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये क्या है? हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है। तो कोई भी इकोसिस्टम है उसके कौन कौन से हमारे कंपोनेंट होते हैं? द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम is productivity। पहला कंपोनेंट है आपका प्रोडक्टिविटी। इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देन वी हैव व्हाट? एनर्जी फ्लो। दिस इज एनर्जी फ्लो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देन यू हैव डिकम्पोजिशन is another component of the ecosystem, and the last component of the ecosystem is flow of nutrient। और जो nutrient का flow होता है उसको हम क्या कहते हैं? These are called what is nutrient cycle। That is called what is nutrient cycles, क्योंकि हमारे nutrients cycle। तो ये मैंने आपको क्या कराया कि what is an ecosystem? That is an interaction of biotic and abiotic component in the nature, and the biggest ecosystem of the whole globe is actually biosphere, जिसको आप global ecosystem भी कह सकते हैं। And what are the various component of the ecosystem? Productivity, energy flow, decomposition, and what? Flow of nutrient। Fine। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ कि what is the productivity of an
ecosystem. And ये पूरा चैप्टर जो है आपका is divided into 4 different topics. एक आपका प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल. चलिए अब हम अगर किसकी बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो देखो आपके दिमाग में कुछ आ गया होगा पक्का, मैं समझ गई, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं. और प्रोडक्ट मीन्स यू आर ऑब्टेनिंग समथिंग. तो प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करें किसमें, हमारे इकोसिस्टम में, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से आती है, कहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलता है. तो प्रोडक्ट वी ऑब्टेन आउट ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है दिस इज व्हाट, प्रोडक्टिविटी. ये है प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, फोटोसिंथेसिस. तो देखो किसी भी इकोसिस्टम में देयर इज अ constant supply of energy. ठीक है, और ये एनर्जी का सप्लाई हमारा क्या है, दिस इज रेडिएंट एनर्जी. और इसको हम और क्या कह सकते हैं, दिस इज सोलर एनर्जी. There is a constant supply of solar energy in our environment, and because of this constant supply of solar energy, our ecosystem is functional. Ecosystem get what? Functional. Ecosystem को काम करने के लिए क्या चाहिए, constant supply of energy. ये आपको सबसे पहला पॉइंट याद करना है. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट द प्रोडक्टिविटी इज. ये जो इकोसिस्टम में एनर्जी सप्लाई हुआ उसका हुआ क्या, तो ये जो एनर्जी है इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, द एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड व्हाट इज फूड बाय मींस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस. तो हम डिफाइन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी को वी कॉल इट व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और ये सारी डेफिनेशंस आपको क्या है, लर्न करनी है, जो कि आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आपको आएगी. तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज व्हाट, द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से यूनिट एरिया में कितना बायोमास बना, वो क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी है. और इसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं, दिस इज वेट, क्योंकि हम ये क्या है हमारा बायोमास. तो बायोमास को हम किस टर्म में पढ़ते हैं, वेट. और वेट भी कौन सा पढ़ते हैं हम, ड्राई वेट. आपको ड्राई वेट और वेट वेट जरूर पता होगा, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ग्राम्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, ग्राम्स के टर्म में हम इसको पढ़ते हैं, ये इसकी क्या है, यूनिट है. सो दिस इज व्हाट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, अब अगर हम प्रोडक्टिविटी की रेट को स्टडी करें, देखो जब हम रेट की बात करने लगते हैं तो रेट का मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ सम कंट्रोल. तो इफ वी स्टडी द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की. If we study the rate of productivity, तो रेट के लिए हम क्या और एक चीज और ऐड कर देते हैं, this is if we study the rate of productivity. ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी में हमने क्या ऐड करना है, टाइम, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कि एक साल में एक पर्टिकुलर एरिया में फोटोसिंथेसिस से कितना
बायोमास प्रोडक्शन हुआ, कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन. दिस इज व्हाट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट बायोमास. ठीक है, बायोमास कितना प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट टाइम. दिस इज पर यूनिट टाइम in a given area. अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, टाइम ऐड कर दिया. फाइन, तो इसका यूनिट है हमारी, दिस इज पर ईयर. फाइन, आपको ये यूनिट भी याद करनी है. इसको आप किलो कैलोरी में भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, इसको यू कैन मेजर इट इन द टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी per meter square per year. This is the unit of what productivity. Fine, ये हमारी productivity की क्या है, this is a rate of what productivity. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, primary productivity and what is the rate of productivity. ठीक है, अच्छा, अब हमारी जो productivity है उसको हम डिफाइन करते हैं. ये वाले क्वेश्चंस आपके पास में बहुत नीट के एग्जाम में आते हैं. वी हैव 3 टर्म्स टू लर्न. वन इज कॉल्ड, एक टर्म है आपकी, वन इज कॉल्ड जीपीपी. जीपीपी स्टैंड्स फॉर, दिस इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसका मतलब है कि टोटल प्रोडक्टिविटी एक गिवन एरिया में गिवन टाइम में कितनी हुई बाय फोटोसिंथेसिस. ग्रॉस मतलब टोटल. ठीक है, अब प्लांट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दे यूटिलाइज इन देयर रेस्पिरेशन. वो अपने रेस्पिरेशन में भी कुछ एनर्जी को खर्च कर लेते हैं. ठीक है, तो दैट इज represented by means of R. तो R is what, respiration. ठीक है, R is respiration. तो प्लांट ने जितनी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी करी, certain amount of it they use it in respiration. तो GPP minus R is equal to NPP. NPP stands for नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो जो NPP है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और द बायोमास विच इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. फाइन, ये तीनों टर्म आपको पढ़नी है. ग्रॉस मतलब टोटल, R मीन्स रेस्पिरेशन. ग्रॉस में से रेस्पिरेटरी कंज्यूम एनर्जी आपने माइनस कर दी, तो नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए आपको जितनी एनर्जी बचेगी दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. फाइन, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दिस इज व्हाट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स. ये कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है. फाइन, अब जैसे कि कंज्यूमर को ये एनर्जी मिल गई. ठीक है, कंज्यूमर हम प्रोड्यूसर्स हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. कंज्यूमर हमारे होते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल. अब दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ये सारी बात हमने किसकी करी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की करी. ठीक है, अब ये एनर्जी कंज्यूमर के पास गई. कंज्यूमर हैज आल्सो यूटिलाइज्ड एंड कंज्यूमर्स दे प्रोड्यूस सर्टेन बायोमास. फाइन, जब उनको ये एनर्जी मिली तो इससे उन्होंने कुछ बायोमास उनका इंक्रीज हो गया. एंड दिस बायोमास is called, produced by the consumer, is called what is secondary productivity. Secondary productivity. ठीक है, तो आपको क्या आना चाहिए,
कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डायरेक्ट है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस से बनी, और रेट पर यूनिट टाइम है, और ग्रॉस टोटल रेस्पिरेशन माइनस हो गया, एनपीपी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो कि कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अवेलेबल है, और कंज्यूमर्स में जो बायोमास बनेगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब बस मैं आपको एक लास्ट टॉपिक बताती हूँ कि प्रोडक्टिविटी किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है। इन अ गिवन एरिया द प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स, है ना। हमने प्रोडक्टिविटी की तो बात कर ली भाई, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा कब होगी, कम कब होगी, तो दिस ऑल्सो वी नीड टू लर्न। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है आपकी, मेन तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी depends upon, this is depends upon the following factors। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, आपको क्वेश्चन आएगा which of the following is not the factor that determines the rate of productivity। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको। तो ये हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहले प्लांट स्पीशीज, देखो हर स्पीशीज डिफरेंट रेट से फोटोसिंथेसिस करती है और उसकी अलग अलग प्रोडक्टिविटी होगी। सेकेंड इज एरिया, एरिया इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर। अगर आप अमेज़न फॉरेस्ट की बात करें वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, डेजर्ट में प्रोडक्टिविटी कम होगी। देन यू हैव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन दैट गिवन एरिया, उस एरिया में हमारे न्यूट्रिएंट कितने हैं, दैट आल्सो डिटरमाइंस व्हाट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फिर आपका लास्ट है फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट। हर प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो और हमारे टोटल बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी, ये भी आपको फिगर लर्न करना है, 170 बिलियन टन्स पर ईयर, इतनी प्रोडक्टिविटी है। एंड दिस इज, ये हमारा ड्राई वेट कैलकुलेशन है, ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, और हमारी आपको ये मैं बता दूं कि टोटल जो हमारी अर्थ है उसका 70% इज कवर्ड बाय मींस ऑफ ओशन, लेकिन ओशन में प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होती है क्योंकि वहां पे सनलाइट पेनिट्रेशन जो है डजंट अकर ऑन द डेप्थ, तो प्रोडक्टिविटी ओशन में कम होती है। If you talk about the ocean, so only 55 billion tons per year is a product। ये हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी है किसकी, बायोस्फीयर की। This occurs in ocean। ये आपकी this productivity is the productivity of our sea। Fine। So this is all about today's video। जो इम्पॉर्टेंट फिगर, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट नंबर ये आप याद करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।